सभी को जय मसीह की। एक बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज्ञान से भरपूर वचन की चर्चा करने का प्रभु ने आज मौका दिया है। मैं बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में डिस्कस नहीं करूंगी। आइए हम लोग सीधे जाते हैं नीति वचन 12 अध्याय उसके 15 वचन की ओर, और आज हम लोग गहराई से इस वचन की चर्चा करेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्सेस 15, 15 वचन प्लीज पढ़ दीजिए। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु दिल से धन्यवाद देते हैं इस दिन इस समय के लिए प्रभु, और मांगते हैं प्रभु कि आज परमेश्वर पिता जब हम आपके वचन से सुनने समझने सीखने पर है तो प्रभु हमारी मूर्खता हमसे दूर हो जाए प्रभु, और हम बुद्धिमान हो जाए प्रभु। आज हम सीखने समझने पाए प्रभु कि वास्तव में प्रभु इस संसार में कौन सा ऐसा काम है प्रभु जो हमें तेरी बुद्धि और तेरी समझ की ओर ले जाता है प्रभु। कौन सा ऐसा काम है पिता जो प्रभु हमारे चाल चलन में प्रभु बदलाव ला सकता है। कौन सा ऐसा काम है परमेश्वर पिता हम जानने पाए प्रभु जो हमें ऐसा बना सकता है प्रभु कि हमारे चाल चलन से तू प्रसन्न हो जाए प्रभु। मांगते हैं कि प्रभु हम नहीं, आपका आत्मा बोले प्रभु, शब्द हमारे नहीं बल्कि परमेश्वर आपकी आत्मा की प्रेरणा के हो परमेश्वर, और होने दीजिए हम तमाम वचन के सुनने वाले प्रभु आज जब इन बातों की चर्चा करते हैं प्रभु तो परमेश्वर पिता हम बदल जाए, और जिस बात को आज आप हमें सिखाना चाहते हैं हम उसे सीखने पाए प्रभु, और आपकी मर्जी अपने जीवन में पूरी होते देख। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मूड, हम बार बार जब बाइबल पढ़ते हैं तो इस शब्द का हम इस्तेमाल देखते हैं, मूड या मूर्ख, मूड या मूर्ख, फूल, फुलिश। फूल सुनकर लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पर जब आपको कोई कहता है यू आर फूल तो हमें बहुत बेइज्जती महसूस होती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी मूर्ख नहीं कहलाना चाहता है। कोई ऐसा नहीं है इस ग्रुप में, या कोई ऐसा नहीं है जो इस वचन को सुन रहा हो वो इस उपमा से या इस शब्द से अलंकृत होने में बड़ा गर्व महसूस करता हो कि तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो। हम सीधे भोले कहलाना पसंद करते हैं पर मूर्ख नहीं कहलाना चाहते। पर प्रॉब्लम ये है कि हम जो करेंगे लोग हमें उसी से जानेंगे। बाइबल बताती है मूर्ख भी यदि सभा में चुप हो तो समझदार गिना जाता है, पर प्रॉब्लम है हम ज्यादा टाइम चुप नहीं रह सकते, कभी ना कभी बोलना पड़ता है, और जब बोलते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि हम समझदारी का सब ही अब तक जानते नहीं है। सवाल हमारे सामने ऐसे समय में ये उठता है कि हम कैसे बुद्धिमान हो जाए, या यूं कह लो कि मैं आपसे अगर ये पूछूं कौन कौन बुद्धिमान होना चाहता है, कौन कौन बुद्धिमान होना चाहता है, तो मुझे यकीन है आप सब हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे मैं सबसे पहले, क्योंकि अगर हम समझदार नहीं है तो बहुत बेइज्जती सहनी पड़ती है। एक बार एक जन पानी के पास खड़ा था, पानी के पास वो खड़ा था और किनारे पर खड़े होकर उसने एक मेंढक को देखा, थोड़ा परेशान हैरान था, और वो सोच रहा था क्यों सारी दुनिया मुझे मूर्ख समझती है, क्यों सब लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, ऐसा क्या है मेरे जीवन में जो लोगों के पास है पर मेरे पास नहीं है, और लोग जब देखो मेरा मजाक उड़ाते हैं। उसे एक मेंढक दिखाई दिया, उसने मेंढक को बुलाया, मेंढक भाई जरा इधर आना। मेंढक ट्र ट्र करते उसके पास गया। मेंढक से उसने बोला एक बात बताओ, क्या मैं समझदार नहीं हूं? मेंढक ने उसको बोला नहीं, और मेंढक पानी में कूद गया। उसके बाद ये आदमी बहुत सदमे में आ गया। जानते हो सदमे में क्यों आ गया? उसे ये बात समझ नहीं आई कि मैंने ऐसा क्या पूछ लिया कि मेंढक को आत्महत्या करनी पड़ी। समझदार होना बहुत जरूरी है। अगर हम समझदार नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, तो कई बार हमारा दिमाग, हमारा टाइम ऐसे अनप्रोडक्टिव और बेकार की चीजों में जाया हो जाता है जो लास्ट में हमें किसी भी रिजल्ट की ओर, किसी भी परिणाम की ओर, किसी भी भलाई की ओर लेकर नहीं जाता। बहुत सारे लोग समझदार होने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं। कुछ लोग एक टांग पर खड़े होकर न जाने कितनी तपस्या करते हैं। कुछ लोग समझदार, बुद्धिमान, बुद्धि पाने के लिए पहाड़ों पर चले जाते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े अंग्रेजी कॉन्वेंट न जाने कितने स्कूलों में भेजते हैं। कुछ लोग अपने घर में
हर प्रकार के आधुनिक सुविधाओं को लगा कर रखते हैं ताकि हम पढ़े सीखें। बहुत सारी मैगजीन्स का सब्सक्रिप्शन रखते हैं ताकि हम किताबों को पढ़ें। बहुत सारे लोग सुबह उठते ही 4, 6, 10 अखबार पढ़ते हैं ताकि वो बहुत सारा ज्ञान ले ले और बुद्धिमान बन जाए, क्योंकि कोई भी मूर्ख कहलाना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग, मेरे घर में भी ऐसे कुछ महान लोग हैं, बहुत सारे लोग रात को सोने से पहले आखिरी काम अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगते, प्रभु को याद नहीं करते। आखिरी काम जो करते हैं वो किचन में जाते हैं, बादाम निकालते हैं, पानी में भिगोते हैं ताकि सुबह भीगे बादाम खाए और क्या पता थोड़ी बुद्धि आ जाए। बहुत सारे लोग बुद्धि के लिए बहुत सारे गुरुकुल में जाते हैं, वहां पढ़ाई करते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, स्पेस की पढ़ाई करते हैं, अंतरिक्ष की पढ़ाई करते हैं, समुद्र की पढ़ाई करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे बुद्धिमानों की चर्चा हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो हमें शुरुआत में समझ आता है संसार की बुद्धि मनुष्य को, संसार का ज्ञान मनुष्य को छुटकारा, आजादी, उद्धार और शांति और जकड़न से मुक्ति नहीं दे सकता। इसीलिए शायद आप देखते समझते होंगे, मेरा सर्कल ही ऐसा है, बहुत सारे अधिकारियों को जानती हूँ, बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोगों के साथ उठना बैठना है। जब मैं उनकी व्यक्तिगत जिंदगी को देखती हूँ, साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, हर शास्त्र वो पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जब उनकी व्यक्तिगत जिंदगी को देखो तो वो कहते हैं मैं जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। कई बार लगता है क्या पाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही थी या कर रहा था, क्योंकि संसार का ये ज्ञान, ये किताब का ज्ञान, गुरुत्वाकर्षण की खोज, चंद्रमा और सूरज के शेप की खोज, मंगल ग्रह पे कदम रखना, चंद्रमा पे कदम रखना हमें उद्धार नहीं दिला सकता। सब ज्ञान पाने के बाद वही खालीपन, वही अकेलापन इंसान को अंदर से कसोड़ता है, तकलीफ देता है, और फिर हमें समझ में नहीं आता कि क्या है वो जो हमारी इस तनाई को, हमारी इस बेचैनी को हमसे दूर कर पाए, और वो केवल बुद्धि है। और वो बुद्धि संसार में नहीं मिलती। प्रभु का वचन बताता है, अगर हम प्रभु के कलाम को देखें, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का प्रारंभ है। प्रभु का वचन बताता है मूर्ख को अपनी चाल सीधी जान पड़ती है। हर मूर्ख को लगता है उसकी चाल सीधी है, लेकिन जो सम्मति को मानता है वो बुद्धिमान हो जाता है। हमारे लिए बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर हम बुद्धिमान नहीं हुए तो हमारे जिंदगी के हर फैसले गलत होंगे। अगर हम बुद्धिमान नहीं हुए तो ना जानने वाले कल में हम आशा को जानने के बाद भी निराशा को पकड़े रहेंगे। अगर हम बुद्धिमान नहीं हुए तो, अगर हम मूर्ख ही बने रहे तो मसीह का मारा जाना और तीसरे दिन जिलाया जाना और यीशु का बादलों पर दोबारा हमें लेने के लिए आना हमारे लिए एक कहानी मात्र रह जाएगा। उसका फायदा किसी भी रीति से हमारे जीवन में हमें मिल नहीं। यदि आप मुझसे पूछें कि मूर्ख कौन है, तो मैं साधारण सी परिभाषा में बता सकती हूँ। देखो, सारे संसार में जो प्रभु को नहीं जानते, अगर यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है, तो संसार के लोग यहोवा के भय को नहीं मानते। वो परमेश्वर नहीं मानते, वो किसी और के पीछे जा रहे हैं, वो किसी और की खोज में है। लेकिन मुझसे अगर पूछा जाए व्यक्तिगत रूप से, कोई मुझसे पूछे बहन आपके हिसाब से मूर्ख कौन है, तो मैं एक अलग अपनी समझ के अनुसार यही बात कहूंगी कि जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए तो प्रभु ने न्याय कर रखा है, पर जो प्रभु को जानते हैं और जो इस बात का दावा करते हैं कि मैंने मसीह को पा लिया। आज मैं सुबह भी इस बात की चर्चा कर रही थी। उनके नाम पहले कुछ भी होंगे, मिश्रा जी, गुप्ता जी, ठाकुर जी, बंसल जी, जैसे ही वो यीशु को जानते हैं सबसे पहले वो अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, they will change their name। कविता मसीही, सीमा मसीही, और जाकर कोई पूछेगा भाई आपका नाम क्या है, मेरा नाम सीमा मसीही, लोग बनेंगे उफ कुछ भारी भरकम चीज आ गई है। हम आचरण को नहीं बदलते, हम केवल नाम को बदल लेते हैं। मेरे मुताबिक मूर्ख वो जन है जो खुद को मसीह तो समझता है, खुद को मसीह का तो कहता है, जो ये सोचता है कि वो मसीह के लिए जी रहा है, मसीह का काम कर रहा है, पर वो
मसीह के वचन के अनुसार और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। परमेश्वर का काम करता है, परमेश्वर के लिए करता है, पर परमेश्वर के अनुसार नहीं करता है। यदि आप भजन संहिता 14 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़े तो सैम्स वर्सेस 14 चैप्टर 14 वर्सेस 1, 14 अध्याय उसके एक वचन को पढ़े तो मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। यस, आगे की लाइन पढ़े। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। यस, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। हम अभी चर्चा कर रहे हैं, मूर्ख जो है वो अपनी चाल को सही समझता है। तो हमें ये बात जानना जरूरी है कि ये मूर्ख कहते हैं कि कोई परमेश्वर है नहीं। मैं तो कभी ऐसा नहीं कहती, मैं तो मानती हूँ कि परमेश्वर है। क्या सच में हम मानते हैं परमेश्वर है? अगर हम इस 14 अध्याय के पहले वचन को इतने हल्के में लेते हैं तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा का कलाम बताता है मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं और वो बिगड़ गए। हम अगर अपने मन में ये कहते हैं कि हाँ परमेश्वर तो है, लेकिन हम मन में ये कहकर मन मर्जी चलाते हैं, तो हम वास्तव में मूर्ख ठहरते हैं। मन में कहने का मतलब ये है अपने कर्मों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के होने को और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में भी दर्शाना। बाइबल बताती है जो मूर्ख सम्मति नहीं मानता, जो मूर्ख जन है, जो मूढ़ है, वो अपनी बुद्धि को, अपने चाल चलन को सही समझता है। हमें समझना जरूरी है, हम ऐसा तो नहीं है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बने हुए हैं और हम वास्तव में सम्मतियों को और सलाहों को नहीं मान रहे और अपनी मर्जी से चीजों को चलाए जा रहे हैं। बहुत अच्छे से इस बारे में मैं अभी सोच रही थी और इस बारे में अपने सवेरे से मैं मनन कर रही थी कि एक्चुअली मसीहियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। मसीहियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब वो प्रभु को जान जाते हैं, 2-4 साल प्रभु में बिता लेते हैं, तो उनको ये गलत फहमी हो जाती है अब तो प्रभु मेरे साथ है, मैं सब कुछ जान गया हूँ, अब जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। वो परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेने शुरू कर देते हैं और वो सोचते हैं ये प्रभु का फैसला है। वो भावनाओं के अनुसार फैसले लेने शुरू कर देते हैं और वो सोचते हैं ये तो प्रभु का फैसला है। वो जरूरत के अनुसार फैसले लेने शुरू कर देते हैं और सोचते हैं मैं तो प्रार्थनाओं में बना हुआ हूँ, इसलिए जो फैसला मैं ले रहा हूँ वो प्रभु के अनुसार फैसला है। और कई बार अपने रिश्तों को डील करते वक्त, कई बार अपने काम को डील करते वक्त, कई बार अपने समाज को डील करते वक्त, कई बार अपने परिवार को डील करते वक्त प्रभु की सम्मति से ना चलने के कारण, प्रभु की बुद्धि से ना चलने के कारण, अपनी बुद्धि को सही समझने के कारण, अपने सोच विचार को सही समझने के कारण, परिस्थितियों का गुलाम होने के कारण हम लोग अपने कामों से मूर्ख ठहरते हैं। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है साउल। इजराइल का सबसे शूरवीर, तगड़ा इंसान था, तगड़ा पुरुष था, वेरी हैंडसम, वेरी टॉल, सबसे लंबा पुरुष था। इसकी गवाही प्रभु का वचन देता है। शाऊल को नबी भविष्यवक्ता सैमुएल के जरिए परमेश्वर ने अभिषेक किया और पहला राजा इजराइल का बनने का मौका शाऊल को मिला। बहुत सारे युद्ध शाऊल ने जीते, बहुत सारी लड़ाइयां शाऊल ने जीती, बड़े बड़े काम शाऊल के हाथ से प्रभु कर रहा था। और जब शाऊल के हाथ से बड़े बड़े काम प्रभु ने करने शुरू किए, वैसे ही जैसे आपने प्रभु को जाना होगा और आप दुआ करते होंगे लोग चंगे हो जाते होंगे, आप लोगों को समाचार सुनाते होंगे जिंदगी बदल जाती होगी। शाऊल ने सोचा मुझे पता है। आप जानते हैं नीति वचन 12 अध्याय 15 वचन की पहली लाइन बताती है, मूर्ख अपने मन में सोचता है कि वो जो कर रहा है वो सही है। हम उस स्टेज पे अपने विश्वास के कुछ महीनों बाद पहुंच जाते हैं। हमें लगता है जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। और एक टोपी हम प्रभु को पहनाने लगते हैं, एक टोपी हम मसीह भाई बहनों को पहनाने लगते हैं कि प्रभु तो मेरा दिल जानता है, प्रभु तो सब जानता है। और हम अपनी मर्जी चलाने लगते हैं जैसे शाऊल ने चलाया। शाऊल युद्ध की तैयारी कर रहा था। प्रभु के दास भविष्यवक्ता सैमुएल ने शाऊल से कहा तू मेरा इंतजार करना, जब मैं आऊंगा तो मैं बलि चढ़ाऊंगा, जब मैं यहोवा के लिए आकर बलि चढ़ाऊंगा तब तू युद्ध के लिए कूच करना, तब तू आगे बढ़ना। शाऊल ने सोचा बिल्कुल सही बात है, भविष्यवक्ता इसकी तो बात मुझे माननी ही पड़ेगी। शाऊल प्रभु से बहुत प्यार करता था, बेशुमार प्यार,
पर प्यार जोश में नहीं, होश में करना जरूरी है, क्योंकि जोश हमें गिरा देता है कई बार। जोशीला नौजवान पुरुष शाऊल 1 दिन शमूएल का इंतजार किया, 2 दिन शमूएल का इंतजार किया, 3 दिन शमूएल का इंतजार किया। घड़ी नजदीक आ रही थी, युद्ध का समय एकदम नजदीक था। शाऊल प्रभु को, यहोवा को देखने के बजाय, परमेश्वर के वचनों पे मन लगाने के बजाय, परमेश्वर की आज्ञाओं पे मन लगाने के बजाय आने वाले युद्ध के खतरनाक परिणामों पे मन लगाने लग गया। और उसके बाद जब उसने देखा कि समय एकदम नजदीक है और शमूएल अब तक नहीं आया, तो उसने सोचा मैं भी तो प्रभु का जन हूं, मुझे भी तो शमूएल ने अभिषेक किया, मैं भी तो एक अभिषिक्त जन हूं। इतनी लड़ाइयां क्या मैं एवं ही जीत गया? इतना नाम मेरा इजराइल में क्या एवं ही है? अपने फैमिली में सबसे स्मार्ट लोग मुझे समझते हैं, मैं भाई हूँ भाई। हम कई बार सोचते हैं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। आप मेरी सुनो, आप प्लीज एक्सक्यूज मी। कई बार हमारी बहन अपनी मम्मी को कहती, माँ तुझे क्या पता, मैंने ही तो माँ तुझे पैदा किया है, मुझे सब पता है। शाऊल ने सोचा मुझे सब पता है, शमूएल तो लेट हो रहा है, अब कौन शमूएल का वेट करेगा? शमूएल ना कभी टाइम पे नहीं आता है, कोई बात नहीं है, मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं ही तो हूँ जिसे सब कुछ करना है। और शाऊल ने अपनी समझ का सहारा लिया। शाऊल अपने ही समझ में सयाना बन गया और उसने बलि चढ़ाई। जैसे ही उसने बलि चढ़ाई, सामने से उसने शमूएल भविष्यवक्ता को आते हुए देखा। और जब शमूएल सामने से आया तब शमूएल ने कहा, शाऊल तूने ये क्या किया? उसने कहा क्या फर्क पड़ता है, बलि तो चढ़ानी थी। शाऊल ने किसके लिए बलि चढ़ाई? यहोवा के लिए। शाऊल किस पे विश्वास करता था? यहोवा पर। शाऊल किसकी मर्जी के लिए काम कर रहा था? यहोवा की मर्जी के लिए। किसकी उपस्थिति वो चाहता था? परमेश्वर की उपस्थिति के लिए वो कर रहा था। लेकिन प्रभु के लिए करने से इम्पोर्टेंट है प्रभु के अनुसार करना। और उस समय की रीति थी कि इस प्रकार की बलियां केवल याजक लोग, प्रभु ने जिन्हें ठहराया वही चला सकते हैं। और परमेश्वर ने शाऊल के लिए कहा कि जब तू अपनी दृष्टि में कुछ नहीं था, छोटा था, तो क्या यहोवा ने तुझे इजराइल का राजा नहीं बनाया? पर तू अपनी दृष्टि में सयाना बन गया है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे राजा कंटिन्यू बने रहने के लिए अयोग्य जाना है। और तेरे स्थान पे प्रभु ने ऑलरेडी किसी को ढूंढ लिया है और शाऊल को प्रभु ने हटा दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिंदगी में अपने रिश्तों को डील करते वक्त बहुत जरूरी है हम समझदारी से चलें। हम समझदारी से नहीं चलेंगे तो हम पिटेंगे, पकड़े जाएंगे, हमें तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम समझदारी से नहीं चलेंगे तो हम मान सम्मान की इच्छा रखेंगे, लेकिन हमेशा बेइज्जती सहनी पड़ेगी। एक बार एक लड़का जेल में था, वो जेल में था तो बहुत समझदार था, आगे पता चलेगा उसने क्या समझदारी की। उसकी सजा, उसकी कोर्ट का दिन था, और जब कोर्ट का दिन था तो कार्यवाही चली। कार्यवाही के बाद उसको सजा दी गई। सजा के समय वो जा रहा था तो किसी प्रेस रिपोर्टर ने उससे पूछा, भाई आप तो समझदार दिखते हैं, क्या ऐसी गलती हो गई? आपका गुनाह तो बहुत छोटा सा था, छोटी सी चोरी में आप पकड़े गए थे, इतनी बड़ी सजा आपको क्यों मिली? पता नहीं भाई, मुझे भी आज तक समझ नहीं आता, मेरे से वो चोरी हो गई, पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। मैंने पुलिस वाले को बोला सर मुझे छोड़ दो। पुलिस वाले ने बोला मेरी जेब गर्म कर दे। मैंने आग उठाकर पुलिस वाले की जेब में डाल दिया। उसने जो बोला मैंने वही तो किया, इसमें सजा क्यों मिली? हम मूर्ख बने रहेंगे तो हम हमेशा सजा के हकदार होंगे। हम मूर्ख बने रहेंगे तो हम हमेशा पिटते रहेंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं होगा, हम भटकते रहेंगे, क्योंकि कोई मूर्खों का साथी होना नहीं चाहता। और परमेश्वर मूर्खों का परमेश्वर नहीं है, उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया, ये बात सच है, पर इसलिए चुना ताकि वो प्रभु के वचन पे निर्भर होकर जानकर बुद्धिमान बन जाए और दुनिया के बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे। पर अगर अब भी हम प्रभु को जानने के बाद भी प्रभु को शर्मिंदा कर रहे हैं तो प्रभु हमें भगाता रहेगा। वचन बताता है भयातुर करता रहेगा। एक बार एक पति से किसी ने पूछा, भाई आप इतने परेशान क्यों है? आप जब देखो हाफते हुए क्यों रहते हैं? क्या करूं? जब बीवी मारती है तो पुलिस की ओर दौड़ जाता हूँ, और जब पुलिस मारती है तो बीवी की ओर दौड़ जाता हूँ। मेरी तो पूरी जिंदगी दौड़ते ही गुजर रही है मेरे भाई, इसलिए मैं हाफते हुए मिलता हूँ। समझदारी नहीं दिखाएंगे तो हम पूरी जिंदगी दौड़ते रहेंगे, क्योंकि प्रभु हमें कहीं स्थापित नहीं करेगा। इसलिए यदि हम नीति वचन
3 अध्याय पढ़े, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। नीति वचन 3 अध्याय, उसके 1 से लेकर 8 वचन को यदि हम पढ़े, प्लीज रीड कर दीजिए लाउडली। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। मूर्ख को अपनी चाल सीधी जान पड़ती है, लेकिन अगर हम चाहते हैं हम मूर्ख ना रहे, तो प्रभु का वचन बताता है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। बहुत बार परिस्थितियां देखकर हमें लगता है कि ये सही नहीं है, ये इसमें तो ऐसा ही होना चाहिए। हमारे बीच में बहन बैठी हैं, मैं इस बात की गवाही पहले भी दे चुकी हूँ। उनके घर में बहुत कलेश था और ये जिंदा गवाही है कुछ ही दिनों पहले की, इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ। उनके घर में बहुत कलेश था और जब बहुत कलेश था तो मैं प्रार्थना मीटिंग के लिए उनके यहाँ गई थी और बात करने के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि कलेश बहुत ज्यादा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, दीदी आप मेरी मदद करें। बहुत सारे लोगों को उम्मीद इसलिए है क्योंकि कोर्ट कचहरी जानती हूँ, एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन, तो लोगों को लगता है कुछ कानूनी मदद मिल जाएगी। मैं बहुत दिनों से उनकी समस्याओं को सुन रही थी और दिल में मैं बहुत दुखी थी। वास्तव में मैं चाहती थी कि उनको समाधान मिले। और उस दिन जब मैं उनके घर में बैठी और जब वो अपनी प्रॉब्लम बता रही थी तो मेरा दिल एकदम छिद गया और मैंने कहा बस आज इसका फैसला होना चाहिए। मैं वहाँ प्रार्थना के लिए गई थी, भजन हुआ, गीत हुए, आराधना के वचन हुआ, धन्यवाद की प्रार्थना हुई, आशीष की प्रार्थना हुई और प्रार्थना के बाद मैंने उन बहन को कहा कि बहन आज मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। मैंने कहा कि बच्चों फटाफट मुझे पेन और पेपर लाके दो। उन्होंने पेन पेपर लाके दिया और मैंने एक कंप्लेन बनानी शुरू की। मैंने डिसाइड किया कि इनके पति बहुत समझा लिया, बहुत इंतजार किया, इन्हें अंदर जाना ही चाहिए क्योंकि परिस्थितियां यही कहती है कि ये सजा के हकदार है, ये सजा के हकदार है। मैंने कलम उठाई और जैसे ही मैंने पहली लाइन लिखी 2 SHO और ऐसे उठाने का एड्रेस लिखा, इतने में अचानक मेरे पेट में बहुत भयानक दर्द होने लग गया, बहुत ही भयानक दर्द। मैं फटाफट उठकर वॉशरूम में गई। मैं उपवास में थी उन दिनों। मैं वॉशरूम में गई और टॉयलेट यूज करके बाहर आते ही मुझे चक्कर आने लग गया और मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो रही, पर आप ये लेटर को पूरा करो, इस कंप्लेन को पूरा करो। और मैं लिखने लगी। जैसे ही अगली लाइन शुरू की फिर मेरे अंदर बेचैनी हुई और मैं फिर वॉशरूम गई। जब दोबारा मुझे टॉयलेट जाना पड़ा 5 मिनट के अंदर, और जब मैं फ्रेश होकर खड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया घूम गई हो। 2 बार में ही मेरा सिर पूरा चकरा गया और मैं दीवार को पकड़ के टॉयलेट में वहीं खड़े होकर मैंने कहा प्रभु कहाँ चूक गई मैं? अभी तो मैं ठीक थी, अभी तो आराधना कर रहे थे, प्रभु तू मुझे बता। कई बार हम सोचते हैं हम उपवास में थे ना, अचानक खा लिया तो चीजें शायद खराब हो गई। मैंने बात की बहनों से तो उन्होंने बोला दीदी आपने शायद ये खा लिया, वो खा लिया। मैं मन में सोच रही थी कहीं ये लोग ये ना सोच रहे उपवास के बाद इतना इकट्ठा मिला और पूरा खत्म कर लिया तो इस कारण कहीं पेट ना खराब हो गया हो। पर हम जानते हैं परमेश्वर की हर चीज के पीछे मनसा होती है। मैं वही टॉयलेट में हाथों को उठाए और कुछ पल जब दुनिया घूम गई मैंने कहा प्रभु ऐसा क्या हो गया कि तूने पूरी पृथ्वी घुमा दी मेरे नजरों के सामने से, तू मुझसे बातचीत कर। तब परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया 1 कुरिन्थियों 6:7 वचन, तुम अन्याय क्यों नहीं सहे, तुम्हारा मुकदमा अन्य जातियों के पास क्यों जाए। तब मुझे समझ आया अरे मैं इस बहन को सुरक्षा दे सकती हूँ, मैं इस बहन को कॉन्फिडेंस दे सकती हूँ, मैं इस बहन को सेफ रख सकती हूँ, मैं इन बहन के पति को काउंसिल कर सकती हूँ, मैं इनके लिए अलग इंतजाम कर सकती हूँ, मैं हर वो मदद कर सकती हूँ जो वचन के अनुसार गलत भी नहीं होगा और ये सेफ भी रहेंगी। मैं मदद करने के चक्कर में वचन के खिलाफ क्यों चली जा रही हूँ? और वही टॉयलेट में ही खड़े 4-5 मिनट के अंदर ये बातें मेरे मन में आई और मैंने कहा प्रभु मैं माफी मांगती हूँ, मैं इस कंप्लेन को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। मैं बाहर आई और मैंने क्लियरली ये बात उन बहनों से जो वहाँ बैठी थी कही, मैंने कहा ये कंप्लेन आगे नहीं बढ़ाऊंगी, प्रभु इस बात के लिए मुझे दंड दे रहा है। और मैंने निर्णय लिया और निर्णय लेते ही पेज फाड़ते ही मैं एकदम नॉर्मल हो गई। और तब मुझे पता चला मूर्ख को लगता है जो वो समझ रहा है वो सही है,
पर जो सम्मति को मान लेता है वो बुद्धिमान गिना जाता है। प्रभु का वचन बताता है तू अपनी बुद्धि का 3 अध्याय का 5वां वचन बताता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और यहाँ 15 के दूसरे पोर्शन में जब हम देखते हैं वो कहता है, प्रभु का कलाम बताता है कि समझो सम्मति को मानता है वो बुद्धिमान है। तो कई बार हम सोचते हैं सम्मति मतलब सलाह, सजेशंस। तो हम सोचते हैं कि अच्छा हम जाकर लोगों से सलाह लें। नहीं, सम्मति को मानने का मतलब है प्रभु के वचनों में जीवन के हर क्षेत्र के लिए, जीवन के हर मोड़ के लिए सलाह दी गई है कि ऐसी परिस्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए, वैसी परिस्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए। जो अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं रखता परंतु संपूर्ण मन से वचनों पे भरोसा रखता है, प्रभु की सम्मति को मानता है, वो बुद्धिमान गिना जाएगा। और उसका चिन्ह यह है कि मनुष्य के बीच में भी महिमा पाएंगे और परमेश्वर के सामने भी हम आदर और महिमा। कई बार हम अपनी समझ का सहारा लेने के कारण अजीजों बहुत नुकसान उठाते हैं, बहुत तकलीफों को उठाते हैं। साउल की नहीं, हम कई बार हमें लगता है हम किसी स्पेशल फील्ड में, किसी स्पेशल एरिया में काम कर रहे हैं, हमें लगता है क्यों ना मैं अपने अनुभव के अनुसार इसे गाइड करूं। हमारे अनुभव प्रभु की मर्जी से हो ये जरूरी नहीं है, राइट? हमारी समझ, हमारा लाइफ को देखा हुआ, जो जिंदगी से सीखा हुआ पाठ प्रभु की इच्छा से हो ये जरूरी नहीं है। हम इस दुनिया में हैं पर हम इस दुनिया के नहीं हैं, इसीलिए हमारे नियम भी इस दुनिया में है पर इस दुनिया के नहीं। हमारे नियम, हमारी जिंदगी को चलाने वाली पुस्तक पवित्र बाइबल बताती है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और चूंकि हम मूर्खता करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, उसका बहुत बड़ा नुकसान है। हम मनुष्यों के बीच में भी बदनाम होते हैं और हम शारीरिक रूप से भी गिरावट महसूस करते हैं। 8वां वचन बताता है ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां हिष्ट पुष्ट होंगी। कैसा करने से? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना, क्योंकि हमारी दृष्टि पाप की दृष्टि है, हमारी दृष्टि धोखा देने वाली दृष्टि है। जब हमारे सामने कोई समस्या, कोई भी परिस्थिति आती है, और हर दिन, मुझे लगता है हर दिन सुबह उठकर हम सबकी प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु आज दिन भर जो मैं करूं तुझे स्मरण करके करूं। जब ये वचन हम सुनते हैं कि यहोवा को स्मरण करके सब काम करना, तो हम बोलते हैं प्रभु आज मैं जा रहा हूँ लाल बत्ती पे, प्रभु जब मैं लोगों की जेब काटूं प्रभु तो तू मेरा साथ देना। भाई आप ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? दीदी वचन तो बताता है यहोवा को स्मरण करके अपने सारे काम करना। प्रभु आज जब मैं जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने, तो प्रभु मैं तुझसे मांगती हूँ प्रभु कोई मुझे देखने ना पाए। क्यों बहन आप ऐसी प्रार्थना क्यों कर रही? दीदी मैंने वचन पढ़ा है प्रभु को स्मरण करके अपने सारे काम करना। हड्डियां हिष्ट पुष्ट तो नहीं रहेंगी, टूट जरूर जाएंगे। अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान ना बनना, सम्मति मानना। जो मेन बात, जो मुख्य बात प्रभु आपको और मुझे सिखाना, समझाना चाहता है वो ये है सम्मति, सहमति, सलाह मानना। किसकी? परमेश्वर की। कैसे? जब आप प्रभु के अगुओं के पास जाते हैं, जब आप किसी भी सिचुएशन को, किसी की मदद करते वक्त, किसी का साथ देते वक्त, किसी को सलाह देते वक्त, शादी ब्याह के फैसले में, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के फैसले में, स्कूलिंग के फैसले में, जॉब के फैसले में, हर बात में ये सोचना क्या ये काम, ये तरीका, ये स्टाइल, ये सलाह प्रभु की मर्जी से है। मैं भी अगर आपको कुछ बताती हूँ तो आप पूछना दीदी वचन में कहाँ लिखा है, दीदी इस परिस्थितियों के लिए वचन क्या कहती है, मैं आपको बता रही हूँ। कोई अगर आपको ये कहता है ना कि सब कुछ वचन में लिखा रहेगा, अब उसकी बात कभी ना सुनना, क्योंकि सब कुछ वचन में है। यूहन्ना की पत्री बताती है यीशु ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम किए। सब कुछ अगर लिखा जाता तो दुनिया की पुस्तकें कम पड़ती, लेकिन जितनी हमें जरूरत है वो सब लिख दिए गए हैं। हमारा प्रभु हमारी जरूरतों को, हमारी हालातों को, हमारी जिंदगियों को, हमारी परिस्थितियों को जानता है। मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई भूखा आ गया, भूख से बहुत तड़प रहा है। एग्जाम्पल्स देने का मतलब है ताकि आप बहुत सहजता से बातों को समझ जाए। परिस्थिति ये कहती है कि वो जन बहुत भूखा है, उसे तुरंत कुछ ना कुछ खाना देना है, पर जेब ये कहती है कि बेटा तू कंगाल है, तेरी औकात नहीं है। लेकिन हमारे मन में बहुत दया है, बहुत धर्म है, हमें उसे खाना देना है। हम क्या करें? हमारी नजर पड़ोसी के चूल्हे पे गई, अभी अभी पड़ोस के घर की भाभी जी ने रोटियां बनाई और रोटी बनाकर वो थोड़ा बाजार की तरफ निकली है।
रोटी ढक कर रखी है। हमने सोचा यार ये भूखा मर जाएगा यार, कैसे भी करके इसे खाना देना है। ओ प्रभु तू कुछ रास्ता निकाल, प्रभु कोई मुझे देखने ना पाए। हम गए पड़ोस के किचन में से 4 रोटियां चुराई, लाए और इस भाई से कहा भाई मैं तुम्हारा दर्द देख नहीं सकता, ये लो तुम खाओ, खाओ और जी उठो। क्या ये तरीका परमेश्वर का तरीका है? क्या भलाई करने के लिए बुराई करना जरूरी है? हम प्रभु से मांगते, अगर आप और मैं सम्मति को मानते, वचन को जानते मानते, तो मुझे आपको समझ में आता कि परमेश्वर कल आज और कल एक सा है। और ये वही परमेश्वर है जितने रेगिस्तान में लाखों लोगों को मन्ना खिलाया, बिना उगाए, बिना जोते, बिना बोए। वो परमेश्वर अगर आप हाथ उठाते तो इंतजाम करता। लेकिन हम सोचते हैं, हम परिस्थितियों के अनुसार चलते हैं और हम अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान होते हैं। आज सुबह भाई दीपक भाई बहुत अच्छी बात बता रहे थे और मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। वो सुबह चर्चा कर रहे थे, पिछले दिनों उनके किसी दोस्त की बहन की शादी थी और वो पति पत्नी बहुत तैयारी में थे, क्योंकि बचपन से काफी सालों से वो दोनों प्रभु में एक साथ बढ़ रहे थे। और इस शादी में जाने की तैयारी में वो दोनों मशगूल थे। और शाम को जब शादी में जाने का टाइम हुआ तो हमने फोन करके पूछा भाई कैसी रही शादी, आप गए? तो उन्होंने बताया हम नहीं गए। और आज सुबह वो इस बात की चर्चा कर रहे थे, वो माता पिताओं को जब एड्रेस कर रहे थे चर्च में, तो वो बड़ी खूबसूरती से बता रहे थे कि माता पिता अगर आप अपने बच्चों को प्रभु में देखना चाहते हैं तो प्रभु में ले जाए ना, प्रभु में ले जाए। आप अपने बच्चे, आपसे पूछे जाए बच्चे आज चर्च नहीं आए, बहन आराधना में नहीं आए, आज उनकी ना इम्पोर्टेंट क्लास थी। ऐसे बोलते हैं माँ बाप जैसे बच्चे 100 में से 101 लेकर आते हैं। चर्च के दिन, आराधना के दिन वाली क्लास मिस नहीं होगी, पर अगर पड़ोसी का बर्थडे है तो मिस करवा देंगे। हम अपने बच्चों को बचपन से अपने आदतों से, अपने रवैये से ये नहीं सिखाते कि गॉड फर्स्ट, प्रभु का भय मानना इस जिंदगी में, प्रभु के वचनों पे चलना इस जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट काम है। हम सिखाते नहीं। उसके बाद बड़े होने के बाद हमारे बच्चे वहां नहीं होते जहां हम उन्हें देखना चाहते हैं, तो हम रोते बिलखते हैं। वो बता रहे थे कि मैं उस दोस्त की शादी में नहीं गया क्योंकि वो अपने आप को मसीह कहते हैं और उनकी बहन की शादी सांसारिक रीतियों से हुई। उनकी माँ बहुत दुखी होंगी और वो बता रहे थे पर आज उनकी माँ दुखी ना होती अगर बचपन से शायद वो अपने बच्चों को प्रभु में ले जाने के लिए, प्रभु में बढ़ाने के लिए, हम बच्चों को कमाने के लिए पूरी ट्रेनिंग देते हैं पर आत्मिक चीजों के लिए ट्रेनिंग नहीं देते। कलीसिया में आपको बताना चाहती हूँ, आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर बन जाए और डिस्टर्ब रहे, उससे कितना अच्छा एक साधारण इंसान रहे लेकिन भरपूरी में रहे, शांति में रहे। क्योंकि पैसा और संसार का ज्ञान हमारे अंदर की बेचैनी को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर के वचनों का ज्ञान, उसकी बुद्धि हमारे शरीर को भी मजबूत रखती है, हमारी आत्मा को भी बचाए रखती है और परमेश्वर से भी प्रशंसा दिलाती है और मनुष्यों में भी आदर दिलाती है। उस बुद्धि को मुझे और आपको पकड़ना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी हम इस बात को जाने, और जरूरी हम इस बात को जाने कि बहुत मूर्खता हमने कर ली, बहुत चला ली हमने अपनी मर्जी की, बहुत हो गए हम अपने भावनाओं के गुलाम, बहुत हो गए हम परिस्थितियों के गुलाम। हमें समझना जरूरी है जो मैं कह रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ, जो मैं सिखा रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, जो मैं अपने पत्नी के साथ कर रहा हूँ, जो मैं अपनी बहनों के साथ कर रहा हूँ, जो मैं अपने पति के साथ कर रही हूँ, क्या ये वचन के अनुसार है? कुछ पल तकलीफ होगी, कुछ पल बहुत प्रेशर होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो सम्मति को मान लेता है वो बुद्धिमान गिरा जाता है। अंत में आप मनुष्यों में भी महिमा पाएंगे, अंत में आप परमेश्वर के सामने भी आदर के योग्य ठहरेंगे। अंत में आपका भला होगा, आपके मनोरथों को प्रभु पूरा करेगा और अंत में आपकी हड्डियां भी हृष्ट पुष्ट और भली चंगी रहेगी। पर कब? जब आप अपनी बुद्धि का सहारा ना लेकर, वचन बताता है हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा को ना भूलना, अर्थात अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता यहोवा की शिक्षाओं को ना भूलना। और उसकी शिक्षाएं संसार की किसी किताब में नहीं मिलती, उसकी शिक्षा जिस किताब में मिलती है वो है पवित्र शास्त्र बाइबल। कितना हम ध्यान देते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में डील करते वक्त, कितना हम ध्यान देते हैं प्रभु के वचन के अनुसार चलने का, अपने डेली लाइफ, अपने डेली फैमिली लाइफ, अपने डेली फ्रेंडली लाइफ को डील करते वक्त हम हल्के में ले लेते हैं अजीजों, और हमें लगता है मैं बुद्धिमान हूँ और प्रभु देख कर हंस रहा होता है। प्रभु कहता है मूर्ख कहीं के, तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो रहा है, अपनी समझ का सहारा मत लेना। मेरे बेटे शाऊल ने लिया था,
और वो नाश हो गया, वो उसके विनाश का कारण हो गया। मेरा बेटा गेहजी, उसको कोई कमी घटी नहीं थी एलीशा के साथ, सब कुछ सही था, पर गेहजी कुछ पलों में अपनी बुद्धि के सहारे चला। जब नामान कोढ़ ठीक होकर बहुत सारा गिफ्ट उसने एलीशा को देना चाहा, तो एलीशा ने कहा, ए नामान, मुझे तेरा कुछ नहीं है, तू कुशल हो गया, तू जा। जब नामान जाने लग गया, तब गेहजी के मन में कुछ पल, ये पल ही होते हैं जो हमें बहका देते हैं। गेहजी के मन में आया कि अरे ये सब कुछ जा रहा है। गेहजी गया और जाकर गेहजी को लगा ये बात बहुत मुद्दे की है। गेहजी को लगा कि मेरा गुरु एलीशा है ना, बहुत इमोशनल है यार, वो थोड़ा ओवर स्पिरिचुअल है, थोड़ा ज्यादा ही आत्मिक है, उसको पैसों की जरूरत नहीं लगती, पर खर्चा तो लगता है ना भाई, बी प्रैक्टिकल। उसने सोचा मैं एलीशा को तो बाद में पटा लूंगा, समझा लूंगा, टाइम बहुत शॉर्ट है, मुझे इस मौके का फायदा उठाना है, फैसला करना है, कहीं चूक ना जाऊं। और उसने सोचा होगा मैं बाद में एलीशा को कहूंगा सरप्राइज। और वो नामान के पीछे भागा और नामान से उसने कहा, गेहजी नामान जो मेरा गुरु है एलीशा, उसने मुझे बताया कि चल तो जो इतना कुछ दे रहा था उसमें से कुछ दे दे, हमें जरूरत है। और वो उसके धन संपत्ति में से कुछ लेकर आया। और एलीशा ने कहा, जब तू वहां था तो मैं तुझे देख रहा था, ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी, जो कोढ़ नामान से निकला है वो तुझ में लग जाए। मुझे और आपको पता ही नहीं, परिस्थितियों में बहकर मूर्खता का परिचय देकर हम मन का कोढ़ लिए घूम रहे हैं, हम बदनामी लिए घूम रहे हैं। इसलिए कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, ये वचन किसी व्यक्ति विशेष, किसी समुदाय विशेष, किसी जेंडर विशेष के लिए नहीं, हम सब के लिए, जो खुद को मसीह तो समझते हैं, मन में मुंह से तो कहते हैं कि यहोवा है, पर हमारे काम, हमारी सलाहें, हमारी दिनचर्या, हमारा लाइफस्टाइल उसके होने का साफ साफ इनकार करते हैं। इसलिए कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि बुद्धिमान बन जाएं। बुद्धि की शुरुआत यहोवा के भय मानने से होती है। बुद्धि केवल परमेश्वर के वचन से मिलती है। आप नहीं पढ़ते, नहीं सीखते, नहीं ध्यान देते, आप वचनों को नहीं मानते, तो मैं आपको बता रही हूँ आप अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आपके दरवाजे पे उद्धार, आपके दरवाजे पे बुद्धि खटखटा रही है। खुदा का कलाम नीति वचन में बताता है, बुद्धि तेरे द्वार पे खटखटाती है, किवाड़ खोल। और कहे कि प्रभु बहुत चला ले मैंने, अब मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। महान सामर्थी, जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले पर सदा के लिए अपनी दया दिखाने वाले मेरे पिता, हम बहक जाते हैं परमेश्वर, हम बदल जाते हैं परमेश्वर, कई बार परिस्थितियों में पड़ के, कई बार भावनाओं में बहक कर प्रभु, कई बार जरूरतें प्रभु हमें चलाती हैं प्रभु, पर प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मसीह जन को प्रभु तेरे वचन चलाए, तेरी आत्मा चलाए प्रभु, तो परमेश्वर पिता हमारी जिंदगी लोगों के सामने गवाही बनती है। मांगती हूँ परमेश्वर, आज जब इस वचन को मैं सुन रही हूँ प्रभु, तो मैं बुद्धिमान बन जाऊं, मैं खुद को जांचूं प्रभु। फिर कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु मैं अपने आप को बहुत सयानी समझती हूँ प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु मुझे लगता है मैं जो कर रही हूँ वो सही है प्रभु, कहीं मैं अपनी दृष्टि में समझदार बनने की मूर्खता तो नहीं कर रही। परमेश्वर आज तू मुझसे बातचीत कर और मुझे इस बात को सिखा प्रभु कि संसार का ज्ञान प्रभु तेरे आगे मूर्खता है। संसार का ज्ञान प्रभु हमें विनाश की ओर ले जाता है, वो हमें बचा नहीं सकता प्रभु, पर तेरा वचन प्रभु मुझे स्वर्ग की ओर ले जा सकता प्रभु। जाने अनजाने में अपनी मर्जी चलाकर प्रभु, अपने तरीके अपना कर प्रभु, बहुत बार मैं गिर गया पिता। मांगती हूँ आज तू मुझे खड़ा कर प्रभु, और होने दे प्रभु अपनी समझ का नहीं प्रभु, तेरे वचनों का सहारा लूं, तेरी शिक्षाओं को पकड़े रहूं प्रभु, कृपा और दया को ना छोड़ो प्रभु। और प्रभु हर काम प्रभु तेरी मर्जी, तेरी अगुवाई में करने पाओ प्रभु, ताकि मेरा जीवन और प्रभु मेरे जीवन से होने वाले हर एक काम तेरी महिमा को प्रकट करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरी आत्मा प्रभु तेरे लोगों के अंदर काम कर रही है प्रभु। मांगते हैं प्रभु ये काम किसी भी रीति से रुकने ना पाए हमारे जीवन में, और हमारे जीवन से तेरी बुद्धि प्रकट होने पाए प्रभु, और संसार के मूर्ख तेरी बुद्धि को देखकर शर्मिंदा होने। मैं घटते जाऊं तो भी पिता तू बढ़ते ही जा। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।